हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप बच्चों। आज से हम क्लास 7 एसएसटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इन चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम आप दोनों लोगों को भली भांति परिचित है। उस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। और ये जो एनवायरनमेंट है इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर लेने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन का लेक्चर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम यानी क्या होता है, यह हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। An ecosystem is the relation between the living organism as well as the relation between organism with their surrounding। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है और उसका बाजू के जो सराउंडिंग्स है, जैसे पानी हो गया या फिर कोई गैसेस हो गई या पत्थर हो गए या कोई क्लाइमेट हो गया, इनसे क्या रिलेशन है और इन सब के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जैसे आपके घर के आजू बाजू में नाली होगी, उस नाली में बहुत सारा पानी रहता है, तो ये नाली भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ मछलियां भी रहते हैं, कुछ सांप भी रहता है, खेकड़े भी रहते हैं, बेडूक भी रहते हैं, ये सब रहते हैं। तो ये क्या होता है? अपने आप में एक अपना इन्वायरमेंट बना लेते हैं या इकोसिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो इसका आंसर क्या है? एन इकोसिस्टम इज द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो आपकी नजर में नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द ऑर्गेनिज्म एंड द बेसिक रिसोर्सेज दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट लाइक द लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल, इसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जो चीजें मैनमेड नहीं है, एक्चुअल में पाई जाती है, एक्चुअल में नेचर में पाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो ऑर्गेनिज्म और बेसिक रिसोर्सेज इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, अब चलो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which are the major component of environment? तो जो environment है इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, ये हमें पूछा गया है। तो इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैनमेड एनवायरनमेंट और तीसरा होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इस तरह के 3 मेजर कंपोनेंट आपको एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा करते हैं, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है उसके 4 एग्जांपल देने हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या क्या है? तो बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिजेस है, रोड है, घर है, उसके बाद तालाब हो गया, जो भी हम बनाते हैं हमारे हिसाब से वो हो गया। ऐसी बात की बहुत सारी चीजें आपकी किताब के अंदर है, उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज लिथोस्फीयर? यानी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है लैंड की या सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है या इसको हम बोलते हैं हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल। तो ये किससे बना है? तो ये रॉक और मिनरल से बना है। एंड कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर क्या है? सॉइल के एक थीन लेयर है। It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley, etc. etc. ये बोला है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? एक irregular surface है जिसके अंदर क्या है? माउंटेन भी आते हैं, प्लाटू भी आते हैं, प्लेन्स भी आती है, वैलीज भी आती है। ये सब क्या होते हैं आपको पता है, तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? तो हमको पता है बच्चों 2 तरह का एनवायरनमेंट होता है, एक होता है बायोटिक एनवायरनमेंट और दूसरा होता है अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो ये जो बायोटिक एनवायरनमेंट है इसके मेजर कंपोनेंट क्या है, ये हमको पूछा गया है।
तो यहाँ पर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो बायोटिक एनवायरनमेंट होता है उसका जो दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, ये सब चीजें भी आती है। लेकिन मेजर कंपोनेंट क्या है, तो मेजर कंपोनेंट है प्लांट एंड एनिमल। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो ये जो बायोस्फीयर है ये क्या होता है, ये हमको पूछा गया है। तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर क्या है, तो एक जोन है जहां पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी साइकिल्स देखी होगी, तो ये जो साइकिल्स में आते हैं आपके तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, लैंड भी आती है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद से लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर का एग्जांपल आंसर। ठीक है, अब टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे टिक करना है। तो यहां पर विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो हमको क्या पूछा है, ये जो तीन दिए हैं, डेजर्ट दिया है, एक्वेरियम दिया है, फॉरेस्ट दिया है, इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चों, एक्वेरियम। जो घर में हमारे फिश पॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये एक मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यहां पर जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी क्या, जो इंसान ने बनाया हुआ। तो क्या लैंड इंसान ने बनाई है, तो नहीं है। क्या रिलीजन, कम्युनिटीज इंसान ने बनाई है, हाँ ये सब बनाई है। तो ये जो लैंड है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, जिसके कारण हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ए लैंड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या है, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो यहां पर ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है। क्या माउंटेन्स ह्यूमन ने बनाया है, बिल्कुल नहीं। क्या सी ह्यूमंस ने बनाया है, नहीं। क्या रोड ह्यूमंस ने बनाया है, हाँ भाई रोड तो ह्यूमंस ने बनाया है, तो आंसर क्या आएगा, रोड आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। तो यहां पर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को धोखा किससे है। क्या ग्रोइंग प्लांट से धोखा है, बिल्कुल नहीं। क्या ग्रोइंग क्रॉप से धोखा है, बिल्कुल नहीं। क्या ग्रोइंग पॉपुलेशन से धोखा है, हाँ भाई ग्रोइंग पॉपुलेशन से धोखा है। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता जाएगा, उतने ज्यादा पेड़ कटेंगे, उतनी ज्यादा बिल्डिंगें बनेंगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो ग्रोइंग एनवायरनमेंट है वो दैट इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्सरसाइज में बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट दिख रहे हैं, और दूसरी जगह पे यहां पर आके उसके आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैच करते हैं। तो ये हो गया इसका मैच। तो बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो ये डोमेन ऑफ वाटर है। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या है, तो अवर सराउंडिंग। तो यहां पर ये आंसर हो गए। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, गिव रीजन। क्या बोल रहा है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, यानी इंसान इस किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, ये हमें बताया, पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स एज इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड टू लिव कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, इंसान की बेसिक नीड बढ़ रही है। पहले वो पैदल चल रहा था, उसके बाद उसने साइकिल ले ली, उसके बाद गाड़ी, फिर कार। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम एनवायरनमेंट को बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम एक कंफर्टेबल कोजी लाइफ को यूज कर सके। ठीक है, उसके बाद एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर आर आल्सो ग्रोइंग। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन की नीड और डिजायर भी बढ़ रही है। मैन यूजेस लैंड फॉर एग्रीकल्चर, builds industries to work, invent new things to make his life better and easier।
तो मैन क्या कर रहा है, लैंड को यूज कर रहा है, किस लिए यूज कर रहा है, एग्रीकल्चर के यूज कर रहा है, बिल्डिंगें बनाने के लिए यूज कर रहा है, इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए यूज कर रहा है, और नई नई खोजें वो आविष्कार कर रहा है ताकि उसके लाइफ जो है वो बेटर और इजियर बने। तो ये इसका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। तो प्लांट और एनिमल किस तरह से डिपेंड करता है यह हमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पर है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे हर प्लांट है, एनिमल है और ह्यूमन बीइंग है, वो डायरेक्टली नेचर के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफन दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। जैसे इंसान क्या करता है, सब्जियां खाता है, इंसान गेहूं खाता है, चावल खाता है, और ये क्या होता है, ये वो अपने खेती में उगाता है, और वो उगाने के लिए